हम लोग यहाँ पर सारे एकत्रित हुए हैं एक मासूम बच्चे की जान, जो कि बताया जा रहा है कि वो नेग्लिजेंस है, लेकिन हमारे को ये लगता है कि वो हत्या थी। पुलिस प्रशासन के पास इतनी बार आ चुके हैं, आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज क्या है, इन्होंने ये पुलिस प्रशासन ना हमारे ऊपर ही हावी हो रही है, ठीक है ना, आंखें दिखा रही है हमें। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज एक बार फिर बीपीटीपी सोसाइटी के निवासियों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कोई समय पर फ्लैट न मिलने के चलते नहीं किया गया, बल्कि ये प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि 5 वर्षीय मासूम को इंसाफ मिल सके। दरअसल बीते 24 जुलाई को गुरुग्राम के सेक्टर 37D स्थित बीपीटीपी सोसाइटी में 5 वर्षीय मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार सोसाइटी निवासी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकित है, मैं बीपीटीपी जनरेशंस का निवासी हूँ और हम लोग यहाँ पर सारे एकत्रित हुए हैं एक मासूम बच्चे की जान, जो कि बताया जा रहा है कि वो नेग्लिजेंस है, लेकिन हमारे को ये लगता है कि वो हत्या थी, क्योंकि उसके पीछे के कारण बहुत स्पष्ट हैं। जिस तरीके का कैंप चार्जेस जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस होता है हमसे चार्ज किया जाता है, उसके अगेंस्ट में जो हमको फैसिलिटीज मिलती हैं उनका कहीं पर भी मेल नहीं है। जो लाइफ गार्ड्स वहां पर रखे गए थे वो इतने इक्विप्ड नहीं थे, वो इतने ट्रेन नहीं थे कि उनको पता हो कि इमरजेंसी या कंटिजेंसी सिचुएशन में उनको क्या करना है। हम पैसा पे करते हैं बीपीटीपी को या उसकी मेंटेनेंस कंपनी को, लेकिन जिम्मेदारी अब ये जो पुलिस प्रशासन बता रहे हैं, उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है एक थर्ड पार्टी की एजेंसी को। हमारे को उस चीज से कोई मतलब नहीं कि आपने थर्ड पार्टी को अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया है। हम इनसे सिंपल पूछ रहे हैं कि आपके इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस क्या है पिछले 1 हफ्ते में। ये हमसे कह रहे हैं आप हमें लिखित में दीजिए, आप कमेटी बनाइए। ये आम आदमी का शोषण है। ये आम आदमी के जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर ये लोग हमसे उल्टा सवाल करते हैं कि आप लिखित में दीजिए, आप हमें बताइए। हम क्यों बताएं? कितने लोग हमारी सोसाइटी में पुलिस या पुलिस प्रशासन से नेता आते हैं, नेताओं का पॉलिटिकल एजेंडा है भारत में, सबको पता है। पुलिस प्रशासन से कोई क्यों नहीं आया? डीसी ऑफिस से कोई क्यों नहीं आया? जो पीड़ित परिवार है उससे कोई क्यों नहीं मिला? कहां पर ये चूक हुई है उसके बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस अपना रिएक्टिव काम कर रही है, करती रहेगी, भारत में सबको पता है, बट प्रोएक्टिव मेजर्स क्या है? किसी ने बोला हमारे लिफ्ट खराब है, कोई बात नहीं करा। जिस दिन हादसा हो जाएगा हमें फिर बताया जाएगा कि हमें एफआईआर करनी है। हमारी सोसाइटी के गेट के सामने 2 बड़े बड़े स्कूल हैं, एक हॉस्पिटल है, एक मंदिर है। सवेरे 7 से 8 के बीच में वहां पर बच्चे बसों के नीचे आने को तैयार बैठे हैं। ये इंसिडेंट हो चुका है। मैं आपको अगले इंसिडेंट बता रहा हूँ, आप तारीख नोट कर लीजिए, अगले 1 साल में ये इंसिडेंट होगा। वहां पर 2 स्कूल की बसेस लाइन में लगती हैं, भीड़ रहती है, हॉस्पिटल होता है, लोगों को अपने ऑफिस निकलना होता है और बच्चे वो बेचारे अपने टाइम के प्रेशर में बसों के सामने से निकलते हैं। किसी ड्राइवर से गलती से भी गलती हुई, कोई बच्चा कुछ लेगा, फिर हम यहाँ पर आके इनको बताएंगे लिखित में देना है। टाउनशिप प्लानिंग, डीटीसीपी का क्या रोल है? कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी 1700 फ्लैट्स के सामने 2 स्कूल्स की एंट्री दी हुई है, कैसे वहां पर मंदिर आ गया? क्या कर रहे थे? सबकी आस्था होती है, मैं भी चाहता हूँ कि वहां पर मंदिर आए, बट वहां पर जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको किसको करना था? किसके खिलाफ आप सर, हम लोग एक ही चाहते हैं। देखिए, एज ए एंड यूजर हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगली है वो बीपीटीपी के साथ है। बीपीटीपी से हमने ये प्रॉपर्टी ली है। कल की डेट में जो भी मतलब हादसे होते हैं या नैतिक जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी बीपीटीपी की है। बीपीटीपी यहाँ पे हमें दिख रही है कि उन्होंने एक मतलब गरीब लोगों को दिखा दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल थे। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी किया है, हायर किया है, तो अगेन उसका क्वालिटी इवेल्युएशन करना, जितने मापदंड हैं उन सब पे देखना, ये बीपीटीपी की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? हम जैसे लोग सफर कर रहे हैं। बीपीटीपी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पुलिस मान रही है ये कि उन्होंने 3-4 अपने तरफ से अरेस्ट कर लिया है, उनका काम पूरा हो गया है। बट नहीं, वो अगेन वो एक तरीके से खाना पूर्ति है। अंत में गिरती है गाज एक गरीब की, चाहे इधर की गरीब की बात करें चाहे उधर की गरीब की बात करें। प्रशासन अपने रेगुलर कामों में व्यस्त रहता है, कहता है मैंने काम कर लिया, मेरा ये पेपर पे काम है। बट बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आज भी बीपीटीपी अपने कंफर्ट में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हादसे हो रहे हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि आपने क्या काम किया है वो बताइए, तो वो कहते हैं आप हमें लिखित में दीजिए। हम क्यों दें लिखित? आज अगर हम रोड पे आए हैं और अगर हम दे चुके हैं तो उसके ऊपर उनकी क्या प्रोग्रेस है बताइए। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, सर हम लोग लास्ट वीक भी आए थे, हमने अपना सारा लिखित में इनको बताया है कि क्या क्या हुआ है। और आज अगर रोड पे इतने लोग आए हैं तो वो सिर्फ
मजबूरन बस आए हैं। उसका रीजन कारण एक ही था, तो कि हमें नहीं मालूम है कि बीपीटीपी को कैसे ये आज ये हैंडल किया। आज क्या, सुनिए सर, आज क्या हो रहा है, आज क्या है, इन्होंने ये पुलिस प्रशासन ना हमारे ऊपर ही हावी हो रही है, ठीक है ना, आंखें दिखा रही है हमें, चाहे वो अरविंद कुमार जी हो, सुरेंद्र सिंह जी हो, एसडीएम साहब हो, हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। बट ये माचिस की एक तीली भी जो है ना, कब वो आग पकड़ ले ना, तो ये इनको नहीं पता है। ये इनको 50 दिख रहे हैं ना, ये 5000 जिस दिन हो गए ना, उस दिन आग लग जाएगी, और ये संभाल नहीं समझ सकते। क्या कर रहे हैं ये लोग, मजे ले रहे हैं हमारे। सुरेंद्र सिंह जी, क्या किया इन लोगों ने, लास्ट टाइम इन्होंने हमें आश्वासन दिया, खड़े रहिए, ठीक है, आप खड़े रहिए, आप करवाइए क्या जो कर रहे हैं। अरे कितनी बार कंप्लेंट दे, कितनी बार आपको लिखित में दे, आपके यही काम रह गया हमारा। हर बार हिंदुस्तान की जनता क्यों हर बार विक्टिम ही साला इनके दर पे ठोकरे खाए। ये साला एसी से बाहर ना निकले, एसी से बाहर ना निकले। ये कितनी बार और वो अरविंद कुमार जी जो इंस्पेक्टर है, क्या सब इंस्पेक्टर है, बदतमीज नहीं है बात करने की। लेडी से कैसे बात करनी है, पब्लिक के साथ कैसे बात करनी है, इतना लहजा तो इनको होना चाहिए। हमने कोई, यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा, हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो 24 तारीख को या आज तक हो, हमने कुछ भी नहीं किया। बट ये सब्र का बांध बहुत जल्दी टूट सकता है अगर ये लोग नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं आप? अगर हम चाहते हैं कार्रवाई, हमने इनको एक डिमांड रखी थी सर, कि अगर आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, हमारे आमने सामने करो, 500 मीटर 200 मीटर की डिस्टेंस पर रखो, आधी पुलिस इधर रखो, आधी पुलिस इधर रखो, माइक से करेंगे, आपस में हमारे सवालों का जवाब दे बीपीटीपी, हमारे सवालों का जवाब दे। मैं मीटिंग में था, कैनॉट प्लेस में, सीपी ऑफिस में, इनके ऑफिस में था, रोहित मोहन ने बोला था कि आपके लिप्स का जो इश्यूज है ना, हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, आप हमारी कुछ पेमेंट टर्म्स को खत्म कर दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी अगर है यहाँ तो बताएंगे, बट कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हैंड ओवर ले लो, हैंड ओवर ले लो। क्यों ले लो हैंड ओवर, भाई तुमने काम कर दिया पूरा। अभी एक बच्चा गया सर, दूसरी मौत हमारे दरवाजे पे तैयार है, खड़ी है, हमारे लिप्स का मुद्दा। हमारा क्या है सर, देखो बच्चा गया, अब सोसाइटी निवासियों ने आज गुरुग्राम उपायुक्त के निवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों की माने तो बीपीटीपी सोसाइटी में मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रही बीपीएमएस मेंटेनेंस एजेंसी के साथ साथ बीपीटीपी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिनकी लापरवाही से 5 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मैं बीपीटीपी निवासी, हम पुलिस प्रशासन के पास इतनी बार आ चुके हैं, आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। केवल 4 जो लाइफ गार्ड थे उनको पकड़ लिया, लेकिन उनके ऊपर जो भी मैनेजमेंट है, उनके ऊपर भी जो वहाँ उस समय रह रहे थे मैनेजर और वगैरह, उनको अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया। और पुलिस के पास आते तो पुलिस इरिटेट होकर कहती है हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, आपको जो करना है करो, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे, जिससे कहना है हम अपने तरीके से करेंगे, जो हम कर रहे हैं उसी तरीके से होगा काम। और हमारी कोई भी बात सुनने को पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। यहाँ जो एसीपी और जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह है, सारे के सारे उल्टा हम लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं आपको यहीं बैठना है, बैठो, जो करना है करो, हमारे को अपनी तरीके से ही काम करना है। मैं संदीप शर्मा, प्रेसिडेंट RWA पार्क सरीन हूँ। आज 10 दिन हो गए हैं बच्चे की मौत हुए। हम पिछले संडे भी हमने प्रोटेस्ट मार्च की थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के हेडक्वार्टर गए थे। उसके बाद एक हफ्ता फिर हो गया ऊपर। आज फिर हम डीसी साहब से मिलने आए हैं, पर हमें पुलिस प्रशासन ने यहाँ रोक दिया है। हम टोटली सेटिस्फाइड नहीं है। आज ये क्लियर हो गया कि ये गुड़गांव को जो है ये बिल्डर्स चला रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ नहीं चला रही, ये काबुल चावला चला रहा है गुड़गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उसको पता नहीं किस चीज़ का डर है। हम डीसी से मिल लिए हैं, हम पुलिस कमिश्नर से मिल लिए हैं, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, आज तक बीपीटीपी के किसी एम्प्लॉय को इन्होंने इंक्वायरी के लिए बुला नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर बुलाया है तो फिर हमें बताने में क्यों झिझक रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? हम चाहते हैं कम से कम उनको इन्वेस्टिगेशन तो बुलाए, गिरफ्तारी तो बात की बात है, उनको इंटेरोगेशन के लिए बुलाए तो सही। हम जो क्लब का जो मेंटेनेंस है, वो जिनको गिरफ्तार किया उसकी कंपनी को नहीं हम देते, जो पूल मेंटेन कर रही है। हम बीपीटीपी को देते हैं, हर महीने इनवॉइस बीपीटीपी रेस करती है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीटीपी की है। अगर हत्या हुई है तो उसके जिम्मेदार काबुल चावला है, तो काबुल चावला को जल्दी से जल्दी सेक्टर 10 पुलिस थाने बुलाया जाए और उसको इंटेरोगेशन किया जाए उसका। हालांकि इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सोसाइटी निवासी इस मामले में मेंटेनेंस एजेंसी और बीपीटीपी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं।